देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म सी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x+3। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब x 3 हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन से क्या निकाल लेंगे? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे। Marginal cost is equal to d by dx of cost function, that is d by dx of 3x square minus 2x plus 3. Now सबका इंडिविजुअल डेविएशन, तो d by dx of 3x square minus d by dx of 2x plus d by dx of 3। क्लियर यहां तक? नाउ अब इनका डेविएशन निकाल लो। तो ये पावर रूल लगेगा, तो 2 आगे आएगा, 2 × 3x हो गया ये, माइनस यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, तो ये 1 आगे आएगा, तो 1 × 2। देन x की पावर 0 है तो x हट जाएगा, और कांस्टेंट का डेविएशन 0 होता है। तो ये हो गया मेरे पास 6x - 3, सॉरी 6x - 2। नाउ अब उसने क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या रख दो? 3 रख दो। तो 6 × 3 - 2, ये हो गया 18 - 2 यानी 16। तो लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी इज अवर आंसर। कि अगर आपका कॉस्ट फंक्शन ये है तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो 16 होगी, जहां पर x बराबर आपका 3 होगा। क्लियर बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला है द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज एज अंडर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? फर्म का एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। cx इज इक्वल टू 350 प्लस 100.8 x⁴ प्लस 0.0004 x की पावर 3। ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन होता है डी बाई डी एक्स अपॉन टोटल कॉस्ट। तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 350 प्लस 100.08 एक्स स्क्वायर प्लस 0.0004 एक्स क्यूब। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। नाउ डिफरेंशिएशन करने के लिए 3 है हमारे पास, तो मैं इसको इंडिविजुअल लिख दूंगा। डी बाई डी एक्स 350 का
प्लस डी बाई डी एक्स 100.08 x² का प्लस डी बाई डी एक्स 0.0004 x³ का। ठीक है, आ जाओ, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, प्लस पावर आगे आएगी तो 2 into 100.08 x रह जाएगा। यहाँ x में से एक माइनस होगा तो x की पावर 1 हो गई, प्लस ये 3 आगे आएगा इंटू 0.0004 x की पावर 2 रह जाएगी। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 2 into 100.08, 200.16 x प्लस 3 into 0.0004, ये लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें हमें दिए हुए कॉस्ट फंक्शन से क्या निकालना था, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर हमें जरा सा कुछ रूल के बारे में बात करनी पड़ेगी। नाउ अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5। हाउ टू फाइंड आउट लेवल ऑफ आउटपुट। हाउ टू फाइंड आउट लेवल ऑफ आउटपुट where how to find out level of output where average cost is minimum। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। हाउ टू फाइंड आउट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। तो अब हमारे पास जो अगला डेरिवेशन का डेरिवेटिव का रूल है वो है क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। देखिएगा, ये आपका होता है एवरेज कॉस्ट कर्व, जो बेसिकली एक यू शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, नाउ ये यहां पर जो है दैट इज क्वांटिटी या आउटपुट है। अब आप इस कर्व, अगर इसका स्लोप देखेंगे तो ये यहां से एवरेज कॉस्ट कम होना चालू हुई
और ये जो पॉइंट आया, इस पर आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कॉस्ट क्या हुई, बढ़ना वापस से चालू हो गई। तो यहां पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो जीरो हो जाती है। तो अगर मुझे एक ऐसा क्वांटिटी लेवल ढूंढना है जहां पर मैं एवरेज कॉस्ट को जीरो कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इज जीरो, यानी मैं एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जीरो कर दूंगा। कि अगर मेरी एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन जो है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उससे अपनी मिनिमम क्वांटिटी लेवल को ढूंढ सकता हूं। क्रम को मैं थोड़ा और सही कर देता हूं। ये आउटपुट लेवल, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये बढ़ना चालू हो गई तो यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ वो गिरना चालू हुई तो नेगेटिव जा रही है, यानी गिर रही है लेकिन मिनिमम नहीं है। और इस पॉइंट पर ये क्या होती है, हमेशा मिनिमम होती है। तो मिनिमम का मतलब हो गया कि एवरेज कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इन द सेम मैनर मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इसी तरह से हमारा यू शेप्ड कर्व होता है। तो आप एक रूल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको क्या करना है, लेवल ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है या जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, तो जिस कॉस्ट को मिनिमम करना है उसके डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वेट कर देंगे हम। जिस कॉस्ट को आपको मिनिमम करना है उसके डिफरेंशिएशन को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी लेवल, वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी लेवल। तो लीजिए, क्या रूल आ गया हमारे पास, टू फाइंड आउट मिनिमम आउटपुट लेवल, वी मस्ट यूज differentiation of to find out minimum नहीं, output level we must use differentiation of cost which minimize
and equate it with 0। बात समझ में आ गई? तो जैसे अगर मुझे एक ऐसा आउटपुट लेवल जानना है जिस आउटपुट लेवल पर मेरी एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, तो मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट विच मस्ट बी इक्वल टू 0। वहीं पर मेरा आउटपुट लेवल होगा जहां मेरे पास कॉस्ट क्या होगी? मिनिमाइज होगी। आइएगा जरा इस बात से रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय, देखिएगा कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 7x। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है? फाइंड आउट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, यानी आउटपुट। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x डिवाइड बाय एक्स। एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7, ये मेरे पास मेरी एवरेज कॉस्ट आ गई। आउटपुट where average cost is minimum, that is d by dx of average cost must be equal to 0। d by dx of average cost must be equal to 0। ये हो जाएगा d by dx of x square minus 4x plus 7, this must be equal to 0। d by dx of x square d by dx of 4x d by dx of 7, that must be equal to 0। ये 2 आगे आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब 2 वो आउटपुट लेवल है जहां पर हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो रूल आप याद रखेंगे, आपको जिस भी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ध्यान से समझना, जिस भी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको आउटपुट लेवल निकालना है, तो उस कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दो इक्वेट करके, उसको 0 के बराबर लाकर। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका? एवरेज कॉस्ट का इक्वल टू 0, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि 2 यूनिट्स आपका आंसर होंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? अब उसने पूछा है कि उस आउटपुट लेवल पर कॉस्ट निकाल कर बताओ, तो लिखो एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या था मेरा?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 7 when x is equal to 2. ये लीजिए, तो आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, वो इस पर्टिकुलर लेवल पर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपको सभी को? चलिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, सीएमए स्टडी मटेरियल 5। ध्यान से देखिएगा, इसने क्या बोला है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म सी इज इक्वल टू 1/3 x3। देखिएगा, आपको दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन 1/3 x³ माइनस 5x2 प्लस 75x+10। क्या पूछा है? फाइंड एट विच लेवल द मार्जिनल कॉस्ट अटेन इट्स मिनिमम। वो आउटपुट लेवल बताइए जहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। और व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल? तो पहले तो हमें ये पता है, एज वी नो दैट marginal cost is equal to d by dx upon c। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 x³ माइनस 5x² प्लस 75x+10। दैट मीन्स differentiation of each item d by dx of 1/3 x³ minus d by dx of 5x² plus d by dx of 75x plus d by dx of 10। थ्री आगे आएगा, इंटू 1/3 x² हो जाएगा, -2 इंटू 5x हो जाएगा, प्लस 75 + 0। तो ये आ गया x² -10x+75। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया? मार्जिनल कॉस्ट आ गई। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारे पास क्या आ गई? मार्जिनल कॉस्ट आ गई। नाउ, अब वापस से फिर वही बात थी जो मैंने आपको ऊपर रूल बताया। अब मुझे इस कॉस्ट को मिनिमम करना है, यानी इफ वी want to know
नो, आउटपुट लेवल where marginal cost must be minimum, then we use second derivative, that is d by dx of marginal cost must be zero. तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x डी बाई डी एक्स ऑफ 75 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया 2x माइनस 10 दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो 2x बराबर 10, x बराबर 5. यानी ये वो आउटपुट लेवल है जहां पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. एट एज इक्वल टू 5, marginal cost will be x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75. ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 10 into 5 प्लस 75. 25 माइनस 50 प्लस 75 दैट इज 50. ये लीजिए. तो अगर x 5 है तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 के बराबर हो जाएगी. बताइए, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया पॉइंट. और यही हमारे को हमारा ये जो डिफरेंशिएशन का भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यही बेसिकली हमारा सेकंड डेरिवेटिव रूल है जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है. इसको मैं ये भी कह सकता हूं ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड है. यानी जहां पर हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं इस जगह पर. क्लियर है बिल्कुल. तो ये हमारे पास स्टडी मटेरियल का है इलस्ट्रेशन नंबर 5. आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9. देखिए इसने क्या बोला है, ध्यान से समझना. एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यानी आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है. ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एसी इज इक्वल टू एमसी. तो देखिएगा,
सॉल्यूशन क्या मांगा है? आउटपुट एट विच AC इज इक्वल टू MC। AC आपको दी हुई है 1/3 x² माइनस 10x प्लस 9। नाउ अब मुझे बताइए AC कैसे आते हैं? AC आया होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू C अप x अपॉन x। तो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट आ जाएगी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय x। सो 1/3 x² माइनस 10x प्लस 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको x से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये हो गया 1/3 x³ माइनस 10x² प्लस 9x। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। बताओ क्लियर? बिल्कुल भाई, एवरेज कॉस्ट से मैं टोटल कॉस्ट पर पहुंच गया, क्योंकि एवरेज कॉस्ट आई होगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। दैट मीन्स d/dx इज इक्वल टू, सॉरी, d/dx 1/x की पावर क्यूब माइनस 10x² प्लस 9x। इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे। d/dx 1/3 की पावर x³ माइनस d/dx 10x² प्लस d/dx 9x। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये 3 इंटू 1/3 x² हो जाएगा, क्योंकि अब पावर आगे आ गई और यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ये 2 आगे आएगा तो 2 इंटू 10x प्लस 9। ये बचेगा x² माइनस 20x प्लस 9। x² माइनस 20x प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई? मार्जिनल कॉस्ट। नाउ आउटपुट वेयर MC मस्ट बी इक्वल टू AC। तो लीजिए, हमारे पास है x² माइनस 20x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये कितनी है हमारे पास? 1/3 x² माइनस 10x प्लस 9। x² माइनस 1/3 x² माइनस 20x प्लस 10x
+9 -9 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से ये कैंसिल हो गया। यहां पर मैं 3 एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 3x² -x² -10x। ये आ गया 2x² अपॉन 3 -10x। इज इक्वल टू 0 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x² अपॉन 3 इज इक्वल टू 10x। तो x² इज इक्वल टू 10x इंटू 3/2। x² इज इक्वल टू 30x अपॉन 2। then x² इज इक्वल टू 15x। तो x² इज इक्वल टू आ गया 15x। x² को मैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 15x लिख सकता हूं। तो x इज इक्वल टू 15x डिवाइड बाय x डाल सकता हूं। तो x बराबर आ जाएगा 15। ये लीजिएगा। तो वो आउटपुट लेवल जहां पर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, तो वो आउटपुट आपका आएगा 15। 15 के आउटपुट लेवल पर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो चुकी है, इक्वेट हो गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। देखो ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट फंक्शन सी फॉर द कमोडिटी क्यू इज गिवन बाय। आपको फंक्शन ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन सी क्या दे रखा है, Q3 माइनस 4Q² प्लस 6Q। क्या पूछा है, फाइंड आउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिएगा, ये तीनों की तीनों कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। ये तीनों की तीनों आपके पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि तीनों के साथ आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, तो लीजिए, सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आइएगा, तो इसका मतलब ये हो गया Q की पावर 3 माइनस 4Q² प्लस 6Q डिवाइडेड बाय Q। ये रह जाएगा Q की पावर 2 4Q प्लस 6। ये आपके पास आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अब उसने क्या पूछा है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, यानी आउटपुट लेवल बताना है फॉर विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। वो आउटपुट लेवल जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी। तो
to find out output level at which average variable cost must be minimum. We must use second differentiation, that is dy dx of एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मुझे सेकंड डिफरेंशिएशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो यानी सेकंड डिफरेंशिएशन रूल फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होगा. तो आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. आइए, तो दैट मींस dy dx ऑफ q की पावर 2 माइनस 4q प्लस 6. क्लियर? दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. ये आपके पास आएगा. तो दैट मीन्स dy dx q की पावर 2 माइनस dy dx 4q प्लस dy dx ऑफ 6. ये हो जाएगा 2q माइनस 4. देन इक्वल टू में 0 चल रहा है. ये हो जाएगा 2q बराबर 4, q बराबर 2. ये आपका आंसर हो गया. ये 2 एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिस क्वांटिटी लेवल पर आपके पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. बताइए, क्लियर? बिल्कुल. तो अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो 2 यूनिट्स के आउटपुट लेवल पर आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. बताइए, क्लियर है? बिल्कुल. आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका सीएमए स्टडी मटेरियल का है, इलस्ट्रेशन नंबर 7. ये बोल रहा है द कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ अ फर्म. द कॉस्ट फंक्शन यानी सी ऑफ अ फर्म इज गिवन एज 1/3 x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x+3. ये पूछ रहा है फाइंड आउट द लेवल एट विच द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अटेन देयर रेस्पेक्टिव मिनिमा. यानी वो आउटपुट लेवल बताओ जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी. तो आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटपुट लेवल वेयर marginal cost is minimum. Marginal cost is minimum. As we know that
marginal cost is equal to d by dx of total cost. Due to the first rule of derivation, that means d by dx of 1 by 3x3 minus x square plus 5x प्लस 3। नो, इसका हम क्या कर देंगे, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 x की पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। सॉल्व कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3 × 1/3 x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 0। तो ये आ गया x² माइनस 2x प्लस 5। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। नाउ टू कैलकुलेट आउटपुट लेवल, second derivation rule, that is dy dx of marginal cost must be equal to 0। ये हो गया डी बाई डी x² माइनस 2x प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर 2 तो x बराबर 1, यानी एक यूनिट पर 1 के आउटपुट पर आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो मिनिमम हो जाएगी। अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, तो सबसे पहले हमें बी पॉइंट, आउटपुट वेयर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट।
आ जाइए। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें ये तीन जिनके साथ ये एक्स है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, और ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट है 1/3 x³ -x² + 5x डिवाइड बाय x। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1/3 x² -x + 5। ये आपके पास आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ टू नो आउटपुट लेवल, we must use differentiation of average variable cost, that is d by dx of average variable cost, that is d by dx of average variable cost। तो d by dx of 1/3 x² -x + 5, that must be equal to 0। तो ये हो गया d by dx 1/3 x² d by dx x d by dx of 5 is equal to 0। Now 2 into 1/3 x -1 + 0 बराबर 0। ये हो गया 2/3 x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2। तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। ये आपका वो आउटपुट लेवल होगा जहां पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यानी अगर हमारा आउटपुट लेवल 3/2 यूनिट होगा तो हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन था जहां पर हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो अब हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए जहां पर हमने एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया, हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया, हमने मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया, और हमने एक ऐसा आउटपुट लेवल ढूंढ लिया जहां पर हमारा एसी और एमसी जो है वो दोनों क्या हो गए, इक्वेट हो गए। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?